हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि ऋण कार्ड धारक बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा, जनश्री बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ इसको 10 अक्टूबर 2001 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो किसान ऋण कार्ड धारकों को मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। किसी कारणवश किसान जो ऋण कार्ड धारक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपंग हो जाता है, उसके अपंग का मतलब शरीर की कोई अंग जो होता है वो काम नहीं करता है, ठीक है। किसान जो है कार्य के जो है अयोग्य बन जाता है, उसमें क्या है, बीमा सुरक्षा जो है प्रदान किया जाता है। विशिष्टताएं क्या थी? इसके तहत इन कार्ड धारकों को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये और तथा आंशिक विकलांगता के लिए जो है 25,000 रुपये की प्रतिपूर्ति की जाती थी। और यह पॉलिसी 70 वर्ष तक के आयु वाले किसान ऋण धारकों के लिए थी और जिसका प्रीमियम 17.85 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जबकि 3 वार्षिक पॉलिसी के लिए 3 वर्षीय जो पॉलिसी के लिए प्रीमियम कितना है, 45 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ? 10 अक्टूबर 2001 को। अच्छा, 8 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे। और उद्देश्य क्या था किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना का? तो किसान ऋण कार्ड धारकों को मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। और विशेषताएं क्या थी? इसके तहत इन कार्ड धारकों को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये तथा आंशिक विकलांगता के लिए 25,000 रुपये की प्रतिपूर्ति की जाती थी। और यह पॉलिसी जो है 70 वर्ष तक की आयु वाले किसान ऋण धारकों के लिए थी, जिसका प्रीमियम जो है 17.85 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जबकि 3 वर्षीय पॉलिसी के लिए 45 रुपये प्रति व्यक्ति प्रीमियम राशि जो था इसका। अब आता है मौसम आधारित फसल बीमा योजना, जिसको शॉर्ट में हम लोग WBCIS भी कहते हैं। प्रारंभ कब हुआ था? 2007 से 8 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो कम और अधिक वर्षा होने पर जिसका फसल उत्पादन पर विपरीत असर माना जाता है, जैसे विपरीत प्रभाव के लिए किसानों को बीमा संरक्षण प्रदान करना था। और संचालन जो है भारतीय कृषि बीमा कंपनी AICIL के अतिरिक्त ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी
और इफ़को, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे निजी बीमाकर्ताओं को भी चुनिंदा क्षेत्रों के लिए शामिल कर लिया गया है। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ? 2007-8 में। उद्देश्य क्या था? कम और अधिक वर्षा होने जिसका फसल उत्पादन पर विपरीत असर माना जाता है, जैसे विपरीत प्रभाव के लिए किसानों को बीमा संरक्षण प्रदान करना। और संचालन कौन संचालित करता है? तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी AICIL के अतिरिक्त ICICI, लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और इफ़को, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जैसे निजी बीमाकर्ताओं को भी चुनिंदा क्षेत्रों के लिए शामिल कर लिया गया है। अगला आता है जनश्री बीमा योजना। जिसको शॉर्ट में JBY हम लोग बुलाते हैं। और प्रारंभ कब हुआ था? 10 अगस्त 2000 को हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो गरीबी रेखा से नीचे तथा उससे थोड़ा ऊपर रहने वाले ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना था। और इस कार्यक्रम में क्या था कि 18 से 62 यानी कि 59 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्तियों और पहचाने गए 45 व्यावसायिक समूहों के सदस्य इस योजना के लाभार्थी थे। और इस योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपये और दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 75,000 रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता में 37,500 रुपये का कवरेज प्रदान किया जाता था। और ध्यात है कि इस योजना को अब आम आदमी बीमा योजना में मिला दिया गया है। ये जो योजना थी जनश्री बीमा योजना, इसको आम आदमी बीमा योजना में मिला दिया गया है। तो जनश्री बीमा योजना क्या था? प्रारंभ कब हुआ? 10 अगस्त 2000 को हुआ। उद्देश्य क्या था? तो जो गरीबी रेखा थी उसके नीचे या फिर उससे थोड़े ऊपर रहने वाले ग्रामीण गांव के या फिर शहरी व्यक्तियों जो शहर में रहते थे उन व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना था। कार्यक्रम में क्या था? 18 से 62 अर्थात 18 to 59 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्तियों और पहचाने गए 45 व्यावसायिक समूहों के सदस्य इस योजना के लाभार्थी थे। और इस योजना के तहत क्या हुआ कि प्राकृतिक मृत्यु होने पर आपको 30,000 रुपये या फिर दुर्घटना के कारण आपकी मृत्यु होती है या पूर्ण स्थायी विकलांगता हो जाता है किसी कारणवश, तो आपको 75,000 रुपये या फिर आंशिक स्थायी विकलांगता में क्या मिलेगा आपको? तो 37,500 रुपये का कवरेज प्रदान किया जाता था। और इस योजना जनश्री बीमा योजना जो था इसे आम आदमी जो है बीमा योजना में मिला दिया गया है। अब अगला आता है आम आदमी बीमा योजना। ये क्या है? तो प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2007 को हुआ। देश के ग्रामीण भूमिहीन परिवार को उसके मुखिया की मृत्यु के पश्चात आर्थिक सहायता पहुंचाना था। देश के ग्रामीण भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है परिवार को उनके जब मुखिया की मृत्यु हो जाती थी तो आर्थिक सहायता पहुंचाया जाता था इसमें। और प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2007 को हुआ। विशिष्टताएं क्या थी? इस योजना के तहत देय प्रीमियम 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति सदस्य जो और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। और ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया या परिवार का रोजगार करने वाला एक सदस्य जिसकी उम्र 18 से 62 वर्ष
के मध्य हो इस योजना के तहत बीमा पा सकेगा। और केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का संचालन राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों व भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के सहयोग से किया जा रहा है। और योजना के तहत स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में बीमा धारक के परिवार को 30,000 रुपये और दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु पर 75,000 रुपये और पूर्ण और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 75,000 रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता में 37,500 रुपये दिए जाते हैं। इससे पहले वाले में इसी के बारे में चर्चा हो रही थी। और इसके अलावा बीमा लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 बच्चों के प्रति बच्चे जो है 100 रुपये प्रति माह वजीफ़ा दिया जाता है। और यह शिक्षावृत्ति छमाही यानी कि 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को देय है, मतलब दिया जाएगा। और इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। और ध्यात है कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को नोडल एजेंसी जो है बनाया गया है। तो आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2007 को हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? तो देश के ग्रामीण भूमिहीन जो परिवार थे उनकी मुखिया का मृत्यु के पश्चात आर्थिक सहायता पहुंचाना था। और विशेषताएं क्या थी? इस योजना के तहत देय प्रीमियम 200 रुपये प्रति सदस्य था। और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। और ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया या परिवार का रोजगार करने वाला एक सदस्य जिसकी उम्र 18 से 62 वर्ष के मध्य हो इस योजना के तहत बीमा पा सकेगा। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना का संचालन राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों व भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के सहयोग से किया जा रहा है। और योजना के तहत स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में क्या होगा? परिवार को 30,000 रुपये, दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु पर 75,000 रुपये, पूर्ण और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 75,000 रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता में 37,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बीमा लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 बच्चों को प्रति बच्चे 100 रुपये प्रति माह वजीफ़ा दिया जाएगा। और यह शिक्षावृत्ति जो है छमाही 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को देय है, मतलब दिया जाएगा। और इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।